देखिए, मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि या तो ये जो स्थान है जोगी जी की धर्म भूमि, कर्म भूमि, जन्म भूमि है, इस पर जोगी जी की मूर्ति लगेगी या तो फिर यहाँ से मेरी अर्थी उठेगी। ये आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार को तय करना है। क्या मानते हैं अचानक पलटी खाने के पीछे प्रशासन की क्या मंशा है? नहीं, कोई इनमें सोच समझ नहीं है, कानून का एबीसी नहीं जानते। ये जो जमीन है जिस पर मूर्ति लगाई जा रही है, ये प्रशासनिक भूमि नहीं है, ये एक निजी सोसाइटी की भूमि है जिसने सहर्ष यहाँ पर स्वर्गीय अजीत जोगी जी की प्रतिमा लगाने की अनुमति दी है। और उसी शर्त पर जब मेरी माँ विधायक थी, यहाँ पर उद्यान बनाने का और चबूतरा निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। कल से और आज के में घटनाक्रम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। कल प्रशासन खुद श्री अजीत जोगी की मूर्ति लेकर आई और अभी उसे रोक रही है। तो क्या कहेंगे इस पूरे बदलाव को? कल शायद 2-3 असामाजिक तत्व थे जिन्होंने मूर्ति चोरी करी। आज उस पे लगता है पर्दा खुल गया है, पर्दा फाश हो गया है। वो चोरों में और ये जो प्रशासनिक अमला है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है मुझे। मुख्यमंत्री स्तर पर कोई बातचीत हुई है? ऐसा बताया जा रहा है कि मैम रेणु जोगी का कुछ बात हुआ है? मेरी माताजी कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली, उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। जब ये पहली बार मेरी जानकारी में आई तो मैंने आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, नगरीय निकाय प्रशासन के जो प्रभारी मंत्री हैं, उनसे चर्चा करी और सभी ने आश्वस्त किया कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जोगी जी का सम्मान बरकरार रखा जाएगा। आज की जो यह प्रेस वार्ता है, यह प्रेस वार्ता छत्तीसगढ़ प्रदेश के बेहद संवेदनशील मामले को लेकर के आज की यह प्रेस वार्ता हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। साथियों, 25 तारीख की रात को छत्तीसगढ़ के गोरेला जिले के, जो कि प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी का गृह जिला है, वहाँ से उनकी मूर्ति को चोरी छुपे तरीके से क्रेन के माध्यम से वहाँ से तोड़ करके और कचरे के ढेर में ले जाकर के गिरा दिया जाता है। यह जो मामला है, यह मामला सिर्फ हमारी पार्टी जनता कांग्रेस को के लिए ही नहीं, सिर्फ जोगी परिवार के लिए ही नहीं, समस्त छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाओं के साथ एक संवेदनशील मामला है। ये जब से ये घटना घटी है तब से पूरे प्रदेश के लोग बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं, वो वेदनापूर्ण स्थिति में हैं और सबकी एक ही मांग है कि यथास्थिति जिस जगह भी उनकी प्रतिमा थी उस जगह शासन उस प्रतिमा को ला करके स्थापित करे। साथियों, यह सिर्फ प्रतिमा चोरी करने का ही मामला नहीं है। यह जो मामला है दरअसल छत्तीसगढ़ की भावना के साथ खिलवाड़ करने का मामला है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी, जिन्होंने इस प्रदेश के विकास की, इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होते हुए पहली आधारशिला रखी थी, पहले शिल्पकार के रूप में स्थापित हुए और प्रदेश का नाम, छत्तीसगढ़ के लोगों का नाम, छत्तीसगढ़ के लोगों की भावना को देश भर में स्थापित करने का काम किया। उनके साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल शोभा नहीं देता है। यह जो मामला है यह बेहद संवेदनशील मामला है और हम लोग उस मामले को लेकर के बहुत ही दुखी हैं। और जब से इस घटना के बारे में हम सबको पता चला है, हमारे
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित जोगी जी लगातार वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। कल प्रशासन ने खोजबीन करके उस मूर्ति को वहाँ तक लाने में मदद की। मूर्ति जो क्षतिग्रस्त हो गई थी वह मूर्ति अपने जगह पे आई, पर स्थापित नहीं की गई, देर रात हो गया। आज सुबह की घटना ये है कि जब अमित जोगी जी और गोरेला वासी जब वहाँ पहुँचे अपने साहब की मूर्ति को उसी स्थान पे स्थापित करने के लिए, तो उनके लिए गोरेला में 2 क्रेन सर्विस है, 2 क्रेन है गोरेला ज़िले के अंदर में। दोनों के ऑपरेटर को और दोनों क्रेन के मालिक को शासन द्वारा आदेश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति स्वर्गीय अजीत जोगी जी के मूर्ति को उस स्थान पे स्थापित नहीं करेगा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, मैं उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं। कल रात को हमारे परिवार की मुखिया श्रीमती रेणु जोगी जी ने भी सीएम हाउस में बातचीत की, वहां गए भी, उनसे बातचीत हुई। वहां से बताया गया कि प्रशासन आपको कोऑपरेट करेगा और जो मूर्ति है वो यथावत लगाई जाएगी। तो आज फिर इस तरह की घटना क्यों घट रही है? प्रशासन वहाँ मूर्ति लगाने के लिए क्यों नहीं दे रही है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और यह सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, यह सवाल 3 करोड़ सवा 3 करोड़ छत्तीसगढ़ के लोगों का है। और यह भावना जो अभी शुरू हुई है, अगर तत्काल शासन इस मूर्ति को सही जगह स्थापित नहीं करती है तो यह भावना धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में भयावह रूप लेगी और जिसका सरकार को अंदाज़ा नहीं होगा। आज हमारे बीच में हमारे पार्टी के प्रवक्ता भगवानू नायक जी हैं। भगवानू नायक जी भी इस संदर्भ में अपनी बात रखेंगे। अगर पूरे देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ को अगर किसी ने पहचान दिलाने का काम किया तो अजीत जोगी ने किया। उनकी सोच इतनी बड़ी थी। हम नई राजधानी की कल्पना की बात कर लें, कुतुब मीनार से भी ऊंचा जैतखम की बात कर ले, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो बना हुआ उसकी बात कर ले, हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय की हम बात कर ले, या अलग से जो विद्युत बोर्ड है जो बना है आज छत्तीसगढ़ में उसकी बात कर ले। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी जी ने अपने 3 साल के कार्यकाल में जो किया है उसे आज भी जनता याद करती है। वो एक जननायक थे। अजीत जोगी जी दबे कुचले, गरीब, पिछड़े, आदिवासी, ऐसा कोई वर्ग नहीं, सभी वर्गों का सम्मान करते हुए छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपनी एक स्थान बनाई। बहुत दुख की बात है कि जोगी जी की जो मूर्ति है उसको सम्मान तो दूर, उनकी मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, उनकी मूर्ति को फेंका जा रहा है। तो ये जोगी जी को बेशक आप उनकी मूर्ति को फेंक सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों से अजीत जोगी को आप कैसे निकाल सकते हैं? जोगी जी एक विचारधारा है जिसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। हमारे नेता माननीय अमित जोगी जी लगातार धरने में बैठे हैं। न सिर्फ अमित जोगी बल्कि दलगत राजनीति से उठ करके वहाँ अन्य दल के भी लोग वहाँ पर उनका समर्थन कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में ये समाचार है, ये आग की तरह फैल रहा है। और हमारी मांग है कि पूरे सम्मान के साथ जो यथास्थान पर माननीय जोगी जी का जो मूर्ति था वहाँ पर लगाई जाए और पूरा सम्मान। और ये कहीं ना कहीं जैसे हमारे सौरभ जी ने कहा, ये सिर्फ जोगी जी की बात नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में जो 3.25 करोड़ जो लोग हैं उनके भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ किया गया है। जिसने भी किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो, FIR भी हो। और हम ये मांग करते हैं कि तत्काल जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा करते हुए जोगी जी की मूर्ति को जो है लगाया जाए। ये अन्यथा आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में एक जन आंदोलन खड़ा होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों को किसी के ऊपर शक है क्या इस पूरे मामले में? 4 दिन पहले आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला, अखबार के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, ये अखबार में एक खबर छपी थी और उस खबर में जिक्र था कि वहाँ पे शासन ने चबूतरा का परमिशन दिया, जोगी जी की प्रतिमा कैसे लगी, वहाँ पे उस मूर्ति को हटा करके, उस प्रतिमा को हटा करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगाई जाएगी। और 3 दिन के बाद ये घटना घटती है।
तो ये सवाल कहाँ पैदा होता है, ये आप सब लोग समझते हैं कि सवाल कहाँ पैदा होता है, किसने किया होगा। क्रेन से ला करके मूर्ति को वहाँ से तोड़ना, वहाँ से ले जा करके फेंकना, वो ऐसा तो है नहीं कि 5-10 आदमी उस मूर्ति को उठा करके ले जा सकते हैं। तो ये आप लोगों को भी पता है कि कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन की संलिप्तता है। और रह गई बात जोगी जी की, तो जोगी जी वो व्यक्ति हैं जिनको मूर्ति तोड़ करके ख़त्म नहीं किया जा सकता है। पिछले 2 दिनों से लगातार अमित जोगी जी के पास भी, रेणु जोगी जी के पास भी, हम सभी के पास, पूरे परिवार के पास, पूरे प्रदेश से फ़ोन आ रहा है। और लोग ही हमें बता रहे हैं कि 4 दिन पहले अखबार में ये खबर छपी है और 3 दिन के बाद ये घटना घटती है। तो कहीं ना कहीं शासन का दोष है, कहीं ना कहीं शासन ऐसा चाह रही है। इस प्रदेश के अंदर में आपके सवाल के साथ एक और मैं बात उठाना चाहूँगा। इस प्रदेश के जितने भी महापुरुष हैं, चाहे स्वर्गीय अजीत जोगी जी हों, चाहे चंदूलाल चंद्राकर जी हों, चाहे डॉक्टर खूबचंद बघेल जी हो, चाहे वीर नारायण सिंह जी हो, चाहे गुंडाधुर जी हो, आप बताइए कि इनकी प्रतिमा किसी दूसरे राज्य के अंदर लगी है क्या? नहीं लगी है। अभी पीछे कुछ दिनों पहले शासन ने बिहार दिवस मनाया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर शासन को ये भी बताना चाहिए कि उस बिहार के अंदर में छत्तीसगढ़ दिवस मनाया गया हो। तो हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि जो हमारे पुरखे हैं, आप उनका अपमान मत कीजिए, आप उनको सम्मान दीजिए। ये बात सिर्फ अजीत जोगी जी के मूर्ति हटाने का नहीं है, ये उनके सपनों को कुचलने का है। यह 3 करोड़ छत्तीसगढ़ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को, जो हर कोई अजीत जोगी जी के सपनों को देख करके अपने जीवन को जीता है, उनके सपनों को कुचलने की कोशिश है, जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं शासन का हाथ है। इसीलिए आज शासन पुनः उस जगह पे मूर्ति स्थापित करने नहीं दे रही है और वहाँ के लोगों को, जोगी परिवार के लोगों को, जोगी जी के समर्थकों को वहाँ पे संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या आप लोग को नहीं लगता कि वो अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, नवा रायपुर नई राजधानी की भी नींव उन्होंने ही रखी थी, तो क्या आप लोग को नहीं लगता कि सरकार को साथ में लेकर एक दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके साझे में गौरेला पेंड्रा ही क्यों प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी उनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल हमें लगता है। और कल हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने प्रदर्शन भी यहाँ पे किया था और उन्होंने मांग रखा था कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, सिर्फ गौरेला पेंड्रा क्यों, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, जिला मुख्यालयों में कम से कम एक अजीत जोगी जी की प्रतिमा का तो अनावरण शासन के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रथम मुख्यमंत्री रहे, प्रथम शिल्पकार रहे हैं। तो ये तो उनके सोच के ऊपर निर्भर करता है, सरकार की नियत और नीति के ऊपर निर्भर करता है। सरकार की नियत और नीति के ऊपर निर्भर करता है। हमारी तो मांग है, ये जनभावना की मांग है, लोगों की मांग है। जब से ये घटना घटी है, कल रात भी और आज भी लगातार हर जिले से, अलग अलग जिले से वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि वहाँ भी मूर्ति स्थापित होना चाहिए और हमारे जिले के अंदर में भी उनकी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।